Hello, my small children. How are you? I am your teacher from your SS Convent School, Bhupiamo, Pratapgarh. So, my dear student, today I will teach you Hindi. This is for class 3rd. So, my dear student, let's start. So, this is chapter first जो मैंने आपको complete करवा दिया है वो मुस्काते फूल नहीं. सो माय डियर स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हो चुका है. तो द सेकेंड चैप्टर इज़ मेरा भारत महान. दूसरा चैप्टर कौन था? पाठ था मेरा भारत महान. तो इस भारत में आपको मेरे भारत महान में आपको कई चीज़ें पढ़ने को मिली, जैसे कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में ब्रह्मदेश, पश्चिम में अरब सागर. और ये सब हमारे भौगोलिक एकता ने हमारे 5000 वर्षों से एकता की डोरी में इसको बांध कर रखा गया है. यहाँ पर अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, जिससे अनेकता में एकता हमारे देश की ये बड़ी एक विशेषता है. सो ये सभ्यता जो है वो अनेकता में एकता ये वैदिक काल से ही चली आ रही. बहुत पुराना वैदिक काल जो है जहाँ पर वेदों में भूमि को माता और भूमि के निवासियों को उसका पुत्र कहा गया है. सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर निवासियों को माँ बेटे का संबंध बताया गया है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई सारे जाति के लोग यहाँ पर एक समान रहते हैं हमारे भारत में. और भारत की जो है प्रशंसा वो पुराणों में भी की गई है. यहाँ पर जो है देवता भी यहाँ पर अवतार लेने की प्रकट होने की कामना करते हैं. राम और कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए थे हमारे भारत भूमि पर. और यहाँ पर कुछ महापुरुष जैसे शंकराचार्य, पोतन्ना, कंबन, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव, चैतन्य, बुद्ध, महावीर, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, सूर, तुलसी, कबीर, ये सब हमारे पुरुष हैं जिन्होंने कई विदेशों में जा कर के अपने देश के बारे में गुणगान किया है, उनके सदाचार और सत्यशीलता को बताया है. सो प्रकृति की भी हमारे भारत पर बहुत ही असीम कृपा है. प्रकृति जैसे हमारे गंगा, यमुना और बड़ी नदियाँ जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चारा गाह, गहन जंगल, समुद्र तट, सूर्य की धूप, चंद्रमा, ये सब जो है हमारे प्रकृति के अंदर ही आते हैं. तो हमारे देश का नाम जो है पहले वो आर्यवर्त था, फिर भारत के चक्रवर्ती राजा के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा. और ईरान के अरब के लोगों ने इसे हिंद का नाम दिया और आगे चलकर यह हिंदुस्तान हो गया. सो अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया का नाम दिया. और आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष जो है हमारे देश में पैदा हुए. 1947 के बाद जो है हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है हमारा देश जो है दिन दूनी रात चौगनी की तरह से प्रगति कर रहा था. यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हुए. और निरक्षरों को, जिनको अक्षर पढ़ना नहीं आता था, उनको साक्षर बनाया गया. सो इस तरीके से अब हमारे भारत में जो भी विकास होते निरंतर हो रहे हैं, इससे अब वो दिन दूर नहीं जिससे भारत की गणना जो है सबसे प्रथम अग्रगण्य सबसे पहले आने वाले गिनती में इसकी गणना की जाएगी. सो माय डियर स्टूडेंट हमारा भारत जो है वो महान था और महान ही रहेगा. तो सो इसके शब्द अर्थ मैंने आपको लिखवा दिए हैं और इधर अभ्यास कार्य को भी मैंने माय डियर स्टूडेंट लिखवा दिया है. तो सो ये देखिए, ये मैंने इधर आपके अभ्यास कार्य और उत्तर को दिखा दिया. और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं. नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर. इधर देखिए आपकी बुक में ये मैंने आपको SW दिया था. तो सो इस बार मैं आई हूँ तो आपको ये वीडियो बना कर लेके आई हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर को लिख कर आई हूँ. सो माय डियर स्टूडेंट पहला क्या है, हमारे देश को एक प्राकृतिक इकाई क्यों कहा गया है? तो सो हमारे देश को प्रकृति की असीम कृपा है, जैसे गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियाँ, सतपुड़ा विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चारागाह, गहन जंगल, विशाल समुद्र तट, सूर्य चंद्रमा की चांदनी, ऋतुओं के चक्र और वर्षा का भरपूर लाभ मिलता है, जिसके कारण हमारे देश की प्राकृतिक इकाई इसको कहा गया है. सो माय डियर स्टूडेंट ये इसका है. सो नेक्स्ट अगला क्या है क्वेश्चन, अनेकता में एकता का क्या अर्थ है? तो सो हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, जिससे अनेकता में एकता का बोध होता है. सो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न, भारत के कुछ महापुरुषों के नाम लिखिए. तो आपको इसमें भारत के कुछ महापुरुष जैसे शंकराचार्य, पोतन्ना, कंबन, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव, तो ये सब आपके महापुरुष हैं जिसको मैंने नाम लिख दिया है. सो आज़ादी के बाद देश ने किस प्रकार की प्रगति की? तो आज़ादी के बाद बड़े बड़े बांध बने हैं, नए नए कुल कारखाने और उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, निरक्षरों को साक्षर बनाया है. इस तरीके से कई प्रगति के कार्य हुए हैं. सो अगला है भारत का भविष्य कैसा है? सो आपको बताना है कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है. पूरे विश्व की नींव और पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला तथा सभी धर्मों के आदर देने वाला मेरा भारत महान है और महान रहेगा. इस तरीके से इसका भविष्य है. सो माय डियर स्टूडेंट
ये देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। इधर मैंने प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। देखिए इधर भी आप स्क्रीनशॉट लेके इतना लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है, चलिए देखते हैं। इधर आपका क्या है, नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में समझाइए। सो यहाँ पर पहला क्या है, हिमालय पर्वत अपनी दोनों भुजाओं को फैलाए हुए रक्षक की तरह खड़ा है। तो हमारा, आपको पता है कि हमारा हिमालय पर्वत जो है वो काफ़ी बड़ा है, और वो जो है जैसे लगता है कि वो ऐसे पूरी तरफ एकदम फैला हुआ है, जिससे लगता है कि ये अपने दोनों भुजाओं, दोनों हाथों को फैला करके जो है खड़ा है, और हमारे देश की जो भी तूफान या कुछ भी हवाएं तेज चलती हैं जिससे उनकी रक्षा करता है। और कई भी जो है अन्य देशों के जो आतंकवादी लोग रहते हैं उनको हमारे देश में अंदर आने से भी रक्षा करता है। जो कौन है, वो हिमालय पर्वत जो है वो काफ़ी बड़ा है, और जिसकी लगता है कि जैसे ये अपने दोनों भुजाओं को फैला करके देश के दुश्मनों को, जो बाहर से दुश्मन आते हैं, उनको रोकने में मदद कर रहा है। सो अगला क्या है, भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो हमारे भारत में क्या क्या है, आपको पता ही है कि यहाँ पर प्रकृति की असीम कृपा है। यहाँ पर रामकृष्ण जैसे देवता अवतार लिए हैं। सो यहाँ पर कई महापुरुष जैसे शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, ये सब हुए हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है भारत जो है माता और पुत्र का संबंध है, और ये सब प्रथाएं अनेकता में एकता है। सो इस तरीके से हमारा जो भारत है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, जिससे देवता भी यहाँ पर अवतरित या प्रकट होने के लिए जो है प्रयास करते हैं। तो संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर जैसे मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो इनके बारे में आपको कुछ लिखना है। जैसे इनके माता पिता का क्या नाम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो इस तरीके से आपको इनके बारे में लिखना है। तो ये आपको मैं HW दे रही हूँ माय डियर स्टूडेंट। आपको इन चारों के बारे में कुछ ना कुछ कम से कम 10 लाइन तो लिखना ही है। 10 नंबर आपको 10 लाइन लिखनी है। सो अब आ जाइए भाषा व्याकरण पर। तो इधर क्या है कि आपका कारक किसे कहते हैं, हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। इन सब के नाम और विभक्ति इस प्रकार हैं। तो कारक और विभक्तियाँ ही कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध को के लिए, अधिकरण में पर संबोधन। ये भी मैं आपको HW दे रही हूँ। सो आपको जो है इसको पढ़ करके याद करना है, फिर याद करने के बाद इसको लिखना है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, नीचे विपरार्थक शब्द हैं जो नेक्स्ट मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप इतना काम आपको HW जो दिया गया आप इसको करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर।